चलो सो हेलो वेल गाइस, वेलकम टू द डे। मुझे नहीं पता कौन सा है और हम शुरू कर रहे हैं आज का डे 3 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और हमने इसको रैप किया था पीछे कहीं एक जगह पे, जहां पे मुझे याद आ रहा है कि हमने ऐसे एक वेसल बनाया था, इधर एक वेसल इधर बनाया था, इसको ऐसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड डाला था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड डाला था, इसको ऐसे करके कनेक्ट किया था। और हमने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे पॉजिटिव की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई थी और यहाँ पे नेगेटिव की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पा रहा था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आ पा रहा था। यही बात है आयशा, है ना? हाँ जी। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे एक खूबसूरत सी चीज का इस्तेमाल करना है, जिसका नाम क्या है? बिल्कुल। तो आपने देखा होगा सॉल्ट ब्रिज का अगर डायग्राम कुछ ऐसा सा रहता है कि ऐसे करके यूं यू शेप्ड ट्यूब करके ऐसे करके लगा रखी थी, याद है? हाँ, है ना? हेलो। हाँ जी। तो इसीलिए हम सॉल्ट ब्रिज हेडिंग डाल देना आज की डे, जो भी डे है आज का, है ना? और हेडिंग डाल देना सॉल्ट ब्रिज, ठीक है? डाल दिया ऐश? हाँ जी। चलो, इसमें सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है। यू शेप्ड इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब, लिखो इसे। लिख दिया? हाँ जी। समझ में भी आ रहा है? देखो, यू शेप की है, हाँ है ना? इन्वर्टेड है, उल्टी है ऐश, हाँ है ना? और ग्लास की बनी होती है। इस पॉइंट में कोई दिक्कत? नहीं। अगला पॉइंट अश्लेषा, कंटेन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, लिखो इसे। लाइक KCl, NH4Cl और K2SO4, लिखो इसे। हाँ जी। Whenever you are done, जल्दी। हो गया। वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ अश्लेषा? ध्यान से सुनना। ये बोल रहा है कंटेन्स इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो, इस शब्द से इतना कंफ्यूज मत होना। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सब भूल जाओ थोड़ी देर, सिर्फ ये समझो KCl ले रखा है इसके अंदर। क्या ले रखा है? KCl। अगर मैं KCl को तोड़ूं तो ये किसमें टूटेगा? K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अश्लेषा, इस पॉइंट का मतलब जान सकती हो, जानती हो, या मैं बता दूं डायरेक्ट फटाफट? आप बता। थैंक यू सो मच। अब तो आहा, बस बस। डॉट डॉट डॉट। हाँ, अब आपको अश्लेषा पता है, देखो लेफ्ट साइड में ना क्या है, बहुत सारा क्या है, Zn+2, है ना? हाँ जी। और इस तरफ नेगेटिव वाले में क्या था, बहुत सारा है SO4 2 नेगेटिव। हाँ जी। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से सुनना। हाँ जी। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इससे पहले कि मैं इसको बताऊं, ये बोल रहा है कंटेन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, मतलब इसमें KCl ले रखा है, इतना तो समझ में आया? हाँ जी। और ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट है मतलब डेफिनेटली वो आयंस वगैरह में टूट जाएगा, लेकिन इनर्ट है। इनर्ट का मतलब ये है कि ये जब यहाँ आएगा, ये इस ZnCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, करेगा। है ना? ऐसी, या फिर ये हाँ। इधर आएगा तो ये SO4 के साथ रिएक्ट, नहीं करेगा। इसीलिए वो इनर्ट है। उसके लिए इनर्ट है, हाँ समझ रहे हो? Zn के लिए और उसके लिए। हाँ जी। वैसे तो KCl बहुत रिएक्ट करता है, लेकिन हाँ। हाँ, it's just like we are reactive towards specific people, not all like that. हाँ। तो ये, इसके बाद ऋषभ आपकी टर्न है। देखो क्या लिखा हुआ है, इन अगर अगर पाउडर इन सेमी लिक्विड स्टेट, लिखो इसे। अगर अगर पाउडर इन सेमी लिक्विड स्टेट, लिख दिया ऋषभ? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? ये मतलब ये जो यू शेप्ड ट्यूब है, इसमें कुछ एक पाउडर सब्सटेंस आ रखा है, जिसको हम अगर अगर बोलते हैं, और KCl को उस पाउडर सब्सटेंस के साथ मिक्स कर रखा है, और पता क्या बना रखा है? एक सेमी लिक्विड स्टेट। जैसे घी, घी देखा है आपने? बटर पिघला हुआ, जैसे सेमी लिक्विड, जो थोड़ा सॉलिड भी रहता है, थोड़ा लिक्विड टाइप का भी, लाइक हाँ। तो ये सारी बातें सॉल्ट ब्रिज की, इतना समझ में आया ऋषभ? अरे यार मैं कैसे बताऊं इसको ना, तुम गूगल कर लो, देखने में ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये पाउडर्ड सब्सटेंस, जेली बनाता है ना। हाँ जेली टाइप सब्सटेंस बना देता है। बायो में भी था ये, जेली जैसी सब्सटेंस बन जाती है कोई, ठीक है? इसका रितेश आपकी टर्न है। अब देखो रितेश क्या है कि
सोचने वाली बात है सॉल्ट ब्रिज लिया क्यों है, इसलिए अगला टॉपिक आपका क्या होगा? हाँ ठीक है। इसमें सबसे पहला लिखना कंप्लीट द सर्किट, लिख दिया। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिखा। और सेकेंड पॉइंट भी लिख देना मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ ईच हाफ सेल। दोनों लिख दो पहले। लिख दे रितेश? रितेश लिख दिया? चलो अब जरा ना रितेश पहले फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज समझते हैं कि आखिर ये जो सॉल्ट ब्रिज जैसा ये जो डंडा डाल रखा है यू शेप्ड, इसका काम क्या है, ठीक है रितेश? तो रितेश होगा क्या, आपको मैंने बताया ना ये लेफ्ट वाले सेल में किसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, Zn +2 की। अब सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, ध्यान से सुनना, सॉल्ट ब्रिज में क्या था, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है ना। अब देखो ध्यान से सुनना रितेश, सेकंड पॉइंट देखो, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। मेंटेन मतलब बना के रखेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी मतलब जीरो चार्ज, न्यूट्रल चार्ज, समझ रहे हो, जीरो ऑफ ईच हाफ सेल, मतलब इसमें भी और इसमें भी। कैसे? अब देखो रितेश मान लेते हैं यहाँ Zn+2 बहुत ज्यादा है, क्या है, बहुत। तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, अपने अंदर से Cl नेगेटिव को यहां छोड़ देगा, Cl नेगेटिव को यहां छोड़ दिया। मेक श्योर ये Cl Zn के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बात समझ रहे हो? तो ऐसे में क्या होगा, प्लस पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, उस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए या कम करने के लिए कौन आ गया सॉल्ट ब्रिज से, समझे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? सिमिलरली इधर की तरफ रितेश क्या होगा, अच्छा देखो ये पॉजिटिव है, जैसे +2 है, एक अगर Zn+2 होता तो यहां से 2 Cl आ जाएंगे यहाँ पे, है ना। अगर 100 Zn+2 होते तो 200 Cl नेगेटिव आ जाएंगे, समझ रहे हो, ताकि वो न्यूट्रलिटी बने रहे, ताकि यहाँ पे क्या रहे, हिसाब किताब क्या रहे, न्यूट्रल। अब आराम से यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है ना। सिमिलरली उधर की तरफ क्या था याद है रितेश, SO4 2 नेगेटिव बहुत ज्यादा था। अब इस नेगेटिव चार्ज को करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से कौन आएगा इधर रितेश, वेरी गुड, K पॉजिटिव आएगा। कितने K पॉजिटिव, अगर एक SO4 2 नेगेटिव है तो 2 K पॉजिटिव आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो गया हिसाब किताब, बोलो, न्यूट्रल। तो इसलिए सेकंड पॉइंट लिखा है देखो, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ ईच हाफ सेल, दोनों हाफ सेल में क्या बनी रहेगी, अभी तक कोई दिक्कत? तो ये तो हो गया, पॉइंट समझ में आ गया। फिर फर्स्ट पॉइंट भी तुम ही देख लो, कंप्लीट द सर्किट। अब देखो इसने जब न्यूट्रलिटी बना ली, यहां जब न्यूट्रलिटी हो गई तो इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा आराम से, आया ना, जाएगा इधर आएगा, और ऐसे करके इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो करंट भी फ्लो करेगा। मतलब यहाँ पे सर्किट हमारा क्या बना देता है, ये कहीं ना कहीं कंप्लीट कर देता है ना, रुकावटें नहीं आएंगी अब। इसलिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है देखो, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब सॉल्ट ब्रिज के होने की वजह से जब वो इधर भी नेगेटिव मतलब न्यूट्रल बना रहेगा, इधर भी न्यूट्रल हिसाब किताब बना रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन आराम से यहाँ से जाएगा और उधर आराम से इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा, समझ रहे हो, तो सर्किट कंप्लीट रहेगा हमारा, ऐसे बोल रहे हैं। तो ये दो फंक्शन है इसके, याद रहेगा। पेपर में कभी कभी दे देते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट, मेरे यूनिट टेस्ट में आया था जब मैं DE में था, 1 मार्क्स का ये, ठीक है। 2000 पर अब कहानी थोड़ा बदल गई है, यकीन नहीं आ रहा तो मैं अभी दून इंटरनेशनल का पेपर दे दूंगा आपको। सर क्यों मेरे ट्रॉल ट्रिगर कर रहे हो? इवन ऐश मुझे आपसे एक बात करनी है, मैंने आपका भी पेपर देखा था, पेपर कैसा लगा आपको? आप पेपर तो ठीक बनाया था, पर मैं एक क्वेश्चन से थोड़ा सा वो हुआ, मुझे उम्मीद नहीं थी, पर सोम भाई ICSE से कॉपी नहीं करता, वैसे मेरे को सोम भाई का पता नहीं क्यों थोड़ा डाउटफुल लगा मुझे वो।
क्या लगता है आपको, दूसरे वाले सर का है, इनका है, किसका है? क्योंकि नॉर्मली आई हैवंट सीन हिम गिविंग क्वेश्चंस ऑफ आईसीएससी। वो जो क्वेश्चन आ रखा था वो पता किसका था? The kinetics one from the first order, where he was asking regarding the left concentration. That was from ICSC 2024. If you might have solved the PYQs, you might have got it. First order say definitely you are right, but that was because that's the question which is you are, वो जो log a नॉट अपॉन ए टी या log r नॉट अपॉन r वाला जो फॉर्मूला था ना, उसमें वो log r पूछ दिया उन्होंने, r की वैल्यू है ना, वही वाला। and that question is basically asked in ICSE where they have calculators. एंटी लॉग करके करना था। हाँ हाँ, हो सकता था अगर आपको एंटी लॉग आता। वो बहुत बहुत कम क्वेश्चंस हैं उसके। दैट्स द प्रॉब्लम ना। सो बेसिकली दोज आईसीएसई स्टूडेंट्स यूज कैलकुलेटर्स। यहाँ पे हार्डली, तभी तो इसमें मैं बोलता रहा हूँ, नॉर्मली या तो के निकालने वाले क्वेश्चन होते थे या तो टी निकालने वाले क्वेश्चंस। गेटिंग माय पॉइंट? नॉर्मली आर नॉट और आर में रहता था कि 1/4 हो जाए, 10-20% वाले क्वेश्चंस एंड ऑल। मतलब 10 में से 8 क्वेश्चन ऐसी हैं, 2 क्वेश्चन बच जाते हैं ऐसे वाले जिसमें क्या बोलते हैं आपको, ये वाले बोल देंगे क्या, ये वाले इस टाइप में। तो इसमें कैलकुलेशंस और एंटीलॉग, लॉग और कैलकुलेटर्स वाला ज्यादा, कैलकुलेशन पार्ट इज मच मोर। गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट वाज अ बिट सरप्राइजिंग फॉर मी फ्रॉम हिम एक्चुअली दिस टाइम, दैट क्वेश्चन। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नहीं आई सी एवरीथिंग। चलो ये आ गया आपको, आगे बढ़े। चलो, one more thing I'm telling you again and again, anyone who is having problems with their unit test papers in any of the damn question, do send the pic, DM me. You will get the link straight away on Sunday. You will gonna get it, but Sundays will be for that. Got it? बस। और एक दिन मेरे को अलार्म अभी भी, और एक दिन संडे को भी सुबह सुबह उठ के कि सर प्लीज टेल मी, बस इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से रितेश आपकी टर्न हो गई, अब निकिता आपकी टर्न है। चलो निकिता, आपसे शुभारंभ करते हैं एक ऐसी चीज का जो अब आप देखो, अब से निकिता जो भी चीज हम पढ़ने वाले हैं वो सारी की सारी कहीं ना कहीं लिंक्ड होंगी हमारे आने वाले सारे टॉपिक से, तो बी अलर्ट। देखो हेडिंग का नाम क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेल रिप्रेजेंटेशन? सेल से मेरे दिमाग में लेफ्ट और राइट वाला वो सेटअप आ रहा है ना, पर निकिता बार बार मैं वो सेल थोड़ी बनाऊंगा, तो कि मैं इधर एक मग्गा लूं, इधर भी एक मग्गा लूं, सब में वो सॉल्यूशन दिखा दूं, बार बार ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने एक शॉर्टकट अपनाया, उस सेल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। आपको याद है कैसे किया था हमने? अगर थोड़ा सा याद हो, हमने एक ऐसे वेसल लिया था, यहाँ पे क्या हुआ था, एक जिंक की रॉड ली थी, यहाँ पे क्या लिया था, ZnSO4, याद आ रहा है थोड़ा सा? और यहाँ पे हमने ऐसे करके क्या लिया था, कॉपर की रॉड ली थी, और क्या लिया था, CuSO4, है ना। और इन दोनों को ऐसे बीच में ऐसे सॉल्ट ब्रिज लगा दिया था यूं करके, यू शेप टू, और यहाँ से तार जोड़ दी थी, है ना, ऐसी कुछ। अब देखो यहाँ पे हम इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक लाइन में, तो अगर आप ध्यान से देखोगे आपको अच्छे से याद है, ये लोन वाला याद था, लोन, है ना। अब इस साइड में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ था, याद आ रहा है, ऑक्सीडेशन। और आपको ये भी याद होगा यहाँ पे जिंक से क्या बन रहा था, Zn+2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो आपने इसको कैसे दिखाना है, आप जरा ध्यान से यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ पे देखो कैसे लिखा हुआ है, Zn ने स्लैश क्या बनाया है, हाँ आपको साथ साथ दिख रहा है जिंक जो कि 0 चार्ज वाला है, जिंक से क्या बन गया, Zn+2, है ना। और ये इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और ये कहाँ हो रहा था, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो हम इस चीज को ऐसे मग्गे में, या ये जो मेरे मुंह से मग्गा निकल रहा है, ये जो क्या बोलते हैं, ये वेसल है, इसमें बार बार ना दिखा के हम ऐसे दिखा देंगे शॉर्टकट। गेटिंग माय पॉइंट? So it could be very very obvious if someone represents you like this. So
you're gonna get that okay, zinc is actually getting oxidized or oxidation is going on. उसके बाद देखो ये डबल डंडे, देखो ये ठीक है, इसके नीचे मैंने पेंसिल से क्या लिखा हुआ है, सॉल्ट ब्रिज। तो कहीं ना कहीं ये किसको इंडिकेट कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज को। वहीं इधर की तरफ आप देखो सॉल्ट ब्रिज के इधर, तो ये है आपकी राइट साइड। और आपको पता है यहाँ पे क्या ट्रिक थी, RRCP याद है, राइट साइड में क्या हो रहा है कि रिडक्शन होता था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए Cu+2 से आपका क्या बन रहा है, Cu है ना, 0, और +2 से क्योंकि 0 बन रहा है इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो आप समझिए ये जो पूरा का पूरा हमने लिखा है, ठीक है, कि इसको बोलते हैं सेल की रिप्रेजेंटेशन, जिसमें सेल रिप्रेजेंटेशन करके आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, दो डंडे इज नथिंग बट सॉल्ट ब्रिज बीच में, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में हो रहा था ऑक्सीडेशन और इधर क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या है, Zn से Zn+2 बन रहा है और रिडक्शन में क्या बन रहा है, Cu+2 से Cu। थोड़ा सा क्लिक हुआ, पक्का, वेरी गुड, लिख लो इसे। सर इसमें क्वेश्चन कैसे क्रिएट होगा, मतलब वो पूछेंगे ऐसे नहीं, क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आता है, पर न्यूमेरिकल को समझने के लिए ये पता होना चाहिए। अगर आपने क्लास में सुना होगा नस्ट इक्वेशन वगैरह करके कुछ, अगर नहीं क्या हुआ, हाँ, तो वहां पे एक न्यूमेरिकल आता है और न्यूमेरिकल में ना आपके टोपे पे ये सेल रिप्रेजेंटेशन लिख के दे देते हैं। अब सेल रिप्रेजेंटेशन लिख के दे देते तो आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, कैसे समझ में आना चाहिए वो कॉन्सेप्ट। तो मतलब वो न्यूमेरिकल का ये पहला स्टेप होता है, अगर मैं सिंपल शब्द में बोलूं तो ये वाली चीज, गॉट इट, एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ अ न्यूमेरिकल, इट्स अ स्टेप ऑफ अ न्यूमेरिकल, गॉट इट। आंसर में एरो दिखाना है अपने सर्किट पर, नहीं, दैट्स तो वो तो मैंने दिखाने के लिए बताया कि ऐसा हुआ है, इतना लिख दिया आपने। अब देखो इसी के आगे मैं ऐश आपकी तरफ आना चाहूंगा, और करके क्या लिखा हुआ है। अच्छा ऐश आप मुझे बता सकते हो जो ऊपर लिखा है और जो नीचे लिखा है उन दोनों में कुछ थोड़ा सा फर्क है क्या, हो आप मुझे डिफरेंस बता सकते हो क्या है ना। वेरी गुड ऐश, कि जिंक ये जिसमें है सॉलिड स्टेट में, तो एस लिख दिया इसीलिए, गॉट इट। Zn+2 अगर आप देखो उसके आगे ब्रैकेट में कुछ C1 करके लिखा हुआ है ना ऐश, C1 क्या हो सकता है ऐश, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाँ, जैसे हम यहाँ पे लिखते थे ना कभी कभी कि ये ऐसे करके ZnSO4 और उसके आगे ऐसे 1m लिखा रहता था कभी कभी, तो आप यहाँ पे ऐसे 1m लिखा हो सकता है कभी कभी, समझ लो क्या बोलना चाह रहा हूँ, 1m 2m 0.001m ऐसे, गॉट। डबल डंडे मतलब सॉल्ट ब्रिज, Cu+2 और फिर ब्रैकेट में C2 का मतलब ये Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, जैसे यहाँ पे भी क्या लिख दिया 1m, तो आप C2 की जगह पे क्या लिख सकती थी 1m, गॉट इट, स्लैश Cu वो सॉलिड फॉर्म में इसीलिए S लिख देंगे, गॉट इट। कोई दिक्कत यहाँ पे, वेरी गुड। आप तो पहले ही लिख देते, very good Ash. So Ash, this is the first step of when we'll just go through the numericals of Nernst equation, na? Got it? So this will be the first step of us while doing the questions, got it? Okay, now comes the second step of while doing that numerical, और simple शब्दों में एक नया टॉपिक जो फिर से एक बेस बनेगा, very 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 not important, which is अश्लेषा क्या, yes, that's cell
reaction. Very, very crucial. Correct? No surprises if even I'll ask this question for 1 marks. Okay? Okay. चलो शुरू करें. 1 मार्क्स में स्ट्रेट अवे भी पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर ये आधा मार्क्स का तो होता ही है. जब हम नस्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें आधा मार्क्स की स्टेप मार्किंग में इसका भी मार्क्स होता है, ठीक है. एक्चुअली मैं सच कहूं तो नस्ट इक्वेशन एक ऐसा क्वेश्चन, उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का आता है वो, तो उसमें आधे आधे मार्क्स का हर एक स्टेप होता है. जैसे आधे मार्क्स का सेल रिप्रेजेंटेशन, आधे मार्क्स का सेल रिएक्शन, आधे मार्क्स का फॉर्मूला, आधे मार्क्स की कैलकुलेशन, आधे मार्क्स का आंसर, आधे मार्क्स की यूनिट, ऐसे करके. तो ये इस तरीके से क्रूशियल है. तो चलिए इसको समझते हैं क्या है. समझते क्या, इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन से करेंगे. ये देखो अश्लेषा, क्वेश्चन क्या है, राइट द क्या, और आपको देख के ही पता चल रहा है. देखो यहाँ पे ये जो ये चीज है, ये क्या है, अभी ऊपर पढ़ी थी हमने, ये क्या है, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है. हाँ, तो आपको एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिए, ठीक है, और आपको सेल रिएक्शन निकालनी है. इसकी क्या लिखानी है या क्या लिखनी है, सेल. लिख दो इस क्वेश्चन को. मैंने भी डन. सारे के सारे गामा. तो देखो क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस. क्या था मेरे ख्याल से, Zn से Zn+2, यही है. इसका क्या लिखना है, सेल रिएक्शन लिखनी है ना. नाउ बहुत प्यार से समझा रहा हूं, सुनना. सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखने से पहले आपको सेल रिप्रेजेंटेशन समझ में आना चाहिए था, ठीक है अश्लेषा, और वो हम समझ चुके हैं, है ना. सबको पता है ये तो सॉल्ट ब्रिज है ना. ये लेफ्ट साइड है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, लोन वाला कॉन्सेप्ट. और ये राइट साइड है, तो ये RrCp वाला है ना. मतलब यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत. अब आंसर कैसे शुरू करना है, तो आंसर बता रहा हूं. ना डार्क, हाँ. तो आप सबसे पहला स्टेप इसका समझो, वो है OR. क्या होगा, OR का मतलब जानती हो अश्लेषा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगी इसकी, आप सब जानते हो. देखो बहुत सिंपल है, यहीं पे आंसर छुपा हुआ है. देखो आपका Zn से अश्लेषा क्या बना है, और ऑक्सीडेशन है पक्का, इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या किया होगा, इतना समझ में. स्टेप नंबर 2, अगला क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन. अश्लेषा कैसे लिखूंगा, Cu+2 से क्या बना है, ये कैसे हुआ होगा, जब उसने, कोई दिक्कत. ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये क्या है, थर्ड स्टेप अश्लेषा, ठीक है, ठीक है. ये जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी. ये होता है इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो, या इलेक्ट्रॉन बैलेंस को छोड़ो, इलेक्ट्रॉन सेम करो, ज्यादा अच्छा है. इलेक्ट्रॉन सेम करो इफ रिक्वायर्ड, इफ रिक्वायर्ड. क्या मुझे इलेक्ट्रॉन सेम करने की जरूरत है अश्लेषा, अरे अश्लेषा, हैं अश्लेषा, क्या बोल रही हो. ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, रिडक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन लिए, सेम ही तो है. अरे समझी क्या बोलना चाह रहा हूं, हैं. थर्ड पॉइंट ये, दोनों रिएक्शन जो ऊपर आपने लिखी है ना, उन दोनों में इलेक्ट्रॉनों को सेम करना है, जो कि दिख ही रहा है. यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है. जितने इलेक्ट्रॉन मतलब निकल रहे हैं, उतने इलेक्ट्रॉन लिए भी तो जा रहे हैं.
तो इलेक्ट्रॉन सेम करो इफ रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड है ही नहीं क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है। तो फोर्थ स्टेप होगा ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। मतलब अगर दूसरे शब्द में बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दूं कि वन एंड फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को मैंने क्या कर देना है, ऐड। समझ रहे हो, है नहीं? और अगर मैं इसको ऐड करूं, जो कि क्या आएगा मेरे ख्याल से, देखो ये थोड़ा सा, अगर मैं इसको मिटा रहा हूं फोर्थ और थर्ड स्टेप को, ताकि थोड़ा मेरे को आसानी हो वो करने के लिए। हाँ, जरूरी नहीं आपको ये 3 4 ऐसे करके लिखना है, बट आपको पता होना चाहिए जब आप ऐड कर रहे हो ना तो ऐसे दिखे तो ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल 1 और 2 समझ रहे हो, अलग अलग ऐसे में। तो देखो जब आप इसको ऐड करोगे, यहाँ बचा Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, है ना? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए और क्या बचा, सिर्फ Zn प्लस 2 और क्या, Cu। और यही आपका क्या है, एक्चुअली फोर्थ स्टेप है, जो कि है सेल रिएक्शन। लिख दी हमने, क्या लिख दी, सेल रिएक्शन। चौथा स्टेप चाहो तो ऐड 1 2 को मारो गोली, सीधे लिखो राइट सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन लिख दो। सेल रिएक्शन कैसे करोगे, जब आप दोनों रिएक्शनों को क्या कर दोगे, सिंपल। टफ था क्या अश्लेषा? आप समझ लो, मैंने थर्ड फोर्थ क्यों अलग से वो लिखूंगा, तो फिर वो मतलब, है ना? नहीं नहीं, वो एडिंग में वो बीच में वो लाइन आ रही थी तो परेशान कर रही थी मुझे। कैसा है ये क्वेश्चन, है ना? ऋषभ आपकी टर्न। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, ये तो देखो इसमें तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बैलेंस थे, या इतना कुछ झोल नहीं था। देखो यहाँ पे भी लिखा होगा, देखो स्टेप 1 ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दिख रहा है? स्टेप 2 रिडक्शन रिएक्शन। स्टेप 3 देखो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो इफ रिक्वायर्ड, है ना? फिर देखो स्टेप 4 ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। और जब आपने ये ऐड किया तब आपने क्या लिख दी, इसकी सेल रिएक्शन। लेकिन आप तरीके से करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वो ऐसे वाला ना। और एक लाइन यहाँ पे लिखी है देखो पेंसिल से, इन सेल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं दिखने चाहिए। वेरी वेरी क्रूशल पॉइंट। ऋषभ आया ना? क्या क्या समझे इससे? जब हम सेल रिएक्शन फाइनली पहुंचते हैं ना, ये देखो क्या इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसमें कहीं पे भी? वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने माइनस और प्लस वाले जितने इलेक्ट्रॉन निकले उतने इलेक्ट्रॉन अंदर आए को बैलेंस कर दिया। और दोनों क्या हो गए होंगे, लिख दिया वाला। लिख लिया, गुड। इसके बाद वाला क्वेश्चन, रितेश आपकी टर्न है, ठीक है? अगर क्वेश्चन ना दिख रहा हो तो मैं लिख रहा हूं आपके लिए, राइट द सेल रिएक्शन। इस बार देखो क्या है, A/A2 पॉजिटिव स्लैश B पॉजिटिव स्लैश B। गॉट इट? इस बार रितेश, इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में कुछ फर्क दिखा आपको? ठीक है, कोई नहीं। ए ऋषभ, क्या है, सही तो बोल रहा हो, फालतू उसको परेशान करते रहते हो। तो रितेश देखो क्या है, इस बार A से A2 पॉजिटिव है ना?
ये जो तुम इशारे मार रहे हो ना ऋषभ उसे, और जो तुमने अभी बताया, ठीक है ना, बैठे बैठे पता लगा सकता हूँ मैं यहाँ से। क्या है गलत? अलग गलत नहीं, अलग क्या? अल्फाबेट अलग है? ठीक है ठीक है, चलो तरीका वही है, पर डोंट वरी। पहले तो इसको ऑब्जर्व करोगे, सबको पता है ये है लेफ्ट साइड में होता है ऑक्सीडेशन, और ये है राइट साइड में होता है रिडक्शन। स्टेप नंबर 1 क्या होगा? बताओ रितेश। ऑक्सीडेशन क्या? रिएक्शन। लिखो, कैसे लिखोगे? ए से क्या बना है? बोलो, ए से क्या बना है? A2 पॉजिटिव। ये कब बनेगा? जब वो 2 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ेगा, है ना? मान लेते ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। फिर दूसरा स्टेप बताओ क्या होगा? रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें क्या लिखोगे आप? बी पॉजिटिव से क्या बना है? बी। और ये कब होता है? जब ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? सॉरी, गेन करेगा। क्या करेगा? तो ये हो गई, मान लेते हैं सेकेंड रिएक्शन, ठीक है। अब तीसरा स्टेप ध्यान से सुनना, मैं तीसरे स्टेप को वहां पे ना लिख के थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ, तुम मत करो ऐसा, तुम चाहो तो, क्योंकि मेरे को फिर, चलो कोई नहीं यार, तुम फिर वही करोगे। तो क्या था? इलेक्ट्रॉन सेम करो, याद आ रहा है? इफ रिक्वायर्ड। क्या यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है रितेश? हाँ है ना? कहाँ क्या करना है बताओ? मेरे ख्याल से ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 2। वेरी गुड, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, इंटू 2। और जब मैं ऐसा करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू क्या? सॉरी सॉरी, मेरे से गलती हो गई। 2b पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू क्या? 2b। और ये मेरी क्या हो जाएगी इस बार? थर्ड रिएक्शन, मतलब सॉरी थर्ड इक्वेशन। यस और नो? वेरी गुड। अब फोर्थ स्टेप क्या होगा रितेश? सेल रिएक्शन लिखनी है। सेल रिएक्शन लिखेंगे, और वो कैसे होगी मेरे ख्याल से? जब मैं ऐड करूंगा क्या? ऐड 1 और 3। और मैं थोड़ा ना वैसा टाइप का हूं, मतलब चीजों को साफ सुथरा रखने वाला, तो मैं चाहूँ तो दोबारा लिख लूंगा तुम्हारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लो, a माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू A2 पॉजिटिव, और यहाँ था 2b पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू क्या? 2b। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो, यही था हमारा फर्स्ट, और ये क्या था? हमारी थर्ड। तो आप देखोगे कि 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, तो रितेश क्या बचेगा? a प्लस क्या? पॉजिटिव गिव्स यू क्या? A2 पॉजिटिव प्लस। कोई दिक्कत? यही आपका आंसर। मेरी रिक्वेस्ट है, कॉपी को जितना नीट एंड क्लीन रखोगे ना, ज्यादा फायदे में रहोगे। अब देखो वहां पे ना, अगर आप डायरेक्ट ऐसे दिखाओगे ना, मैंने 1 और 3 को ऐड किया, कुछ कर लेंगे, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जितना साफ सुथरा रखोगे फायदे में रहोगे। बट पहुंच गए यहां तक? है ना? चलो, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी करके दो मुझे ये वाला। निकिता आपकी टर्न है ना? निकिता ये रहा क्वेश्चन है, x से x3 पॉजिटिव और y से y2 पॉजिटिव से y। इसको आपको क्या करना है? इसकी क्या लिखनी है आपको? सेल रिएक्शन। फटाफट इसको करो और मेरे को फोटो भेजो, डीएम करना है, डीएम है इस बार, ग्रुप में नहीं, डीएम। जिसने सबसे जल्दी किया उसको मैं अभी पिज्जा ट्रीट दे रहा हूं। नहीं पिज्जा नहीं यार, गर्मी हो रही ना। आई ब्रिंग 1 बटरस्कॉच कोन फॉर यू।
कम ऑन प्रॉपरली, हाँ रफली नहीं करना है। हाँ 8:52 है, मेरे को 2 मिनट में करके दो। नहीं यार, ऐश तो आप मैं जीपे कर दूं, फोन वहीं घर के आसपास से ले लोगी या मैं ऑर्डर करवा दूं? ऐश ओह सो स्वीट, नहीं खा लूंगा। ठीक है, एक रिक्वेस्ट थी यार मेरे को ना, जब मैं क्लास सेशन ऑफ करूंगा ना, मुझे प्लीज बता देना कि इस वीडियो को अपलोड कर दो। मैं इसको तुरंत अपलोड करके मैं इसको वो कर दूंगा, समझ रहे हो? ठीक है, थोड़ा प्रेजेंटेशन पे काम करना पड़ेगा निकिता। तुम्हें देख के मुझे सीधे आयुष की याद आ रही है, पता नहीं क्यों। यू यू बोथ हैव क्वाइट सिमिलर राइटिंग्स। या देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये रेस आपकी किसी दूसरे के साथ नहीं, ये रेस आपकी खुद के साथ है, जहां पे आपको दो चीजों पे बहुत बारीकी से ध्यान देना है। दैट व्हाट आई एम डूइंग तरीके से ही कर रही हूँ या कर रहा हूँ, हाँ या ना? ऐसे नहीं कि कोई जल्दीबाजी में कोई मेडल नहीं मिल रहा भाई। बटर स्कॉच का क्या है, तुम ना भी करो तो भी खाते हैं। क्या? शेषा, सैलरी एक्शन का है? अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। ऋषभ देश दिक्कत हो रही है, मैं कर दूं क्या? कोई बात नहीं, आई विल डू इट फॉर यू। हाँ, अच्छा अच्छा। अच्छा, मेनी पेरेंट्स फील लाइक ऑनलाइन नहीं रे, ऑनलाइन में वैसे नहीं, उनको पता क्या वाइब आती है, उनको लगता है कोई वीडियो लेक्चर चल रहा है, समझ रहे हो क्या, कैसा टाइप। अरे जैसे बड़े बड़े उसमें नहीं होता है, वीडियो लेक्चर चल रहा है, जब मन करे पॉज करके इधर उधर भाग लिया एंड ऑल, या बात करने के लिए नहीं है, इंटरेक्टिव वाला नहीं है। बट उनमें उनकी क्या गलती, दे जस्ट नो व्हाट दे हैव एक्सपीरियंस्ड। सर मेरी टीचर से ऐसी पढ़ाती है ऑनलाइन में? ऑनलाइन में नहीं, क्लास में भी ऐसा लग रहा है ऑनलाइन लेक्चर करते हैं, क्योंकि रुकती भी नहीं है, वहाँ लिखने के लिए सीधे पढ़ 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 खत्म का घंटा। किसने भेजे? ऋषभ, डोंट यू फील दैट इन सेल रिएक्शन यू शुड राइट 6y की जगह पे कुछ और आना चाहिए? जो आपने 3 से मल्टीप्लाई किया होगा उसे।
Ritesh, may I? I'm like, it's completely okay. गुड रितेश, आपका सही है. ऋषभ ठीक कर लिया उसे. गुड. 3 से मल्टीप्लाई किया ना, 6 क्यों लिख दिया वहां पे? ध्यान कहीं और है. चलो भाई, आगे सेल रिएक्शन लिखना है. यस और नो? बहुत बढ़िया. तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है. और इस टॉपिक में बढ़ने से पहले हम, ये 8:58 हो रहा है, 2 मिनट ब्रेक ले लो. कोई नहीं, अगर किसी को कुछ करना है तो बता दो, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको. नहीं सर, बात क्या है जी? क्या सुनेंगे? Anyone who wants anything, they can bring some snacks and all. मैं समझ There's nothing to eat today, yaar. I need something for munching. Has anyone tasted this pink pulse or green one? टॉफी में बनती To what extent a man can go when he has nothing to eat? I just went to my mom's bag. She's a teacher, and the number of toffees kept here. Just need something to munch. That's it. तरह से चाले थी नजर मत लगाओ यार. पानी पीते हैं That line completely implies on me. घाट घाट का पानी पिया है. कच्चा आम, right? चलो guys, it's 9. Shall kick off now. Shall we? आपने ग्रुप में भी 2 दिन पहले मतलब 2 दिन 3 साल पढ़ रहे आपने कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई ना क्या किसी प्रॉब्लम पे भेजी थी फर्स्ट में I did like we had to शुरू कर रहा था, सस्पेंस पे छोड़ दिया. क्या भेजा भाई मैंने? नहीं असाइनमेंट वाले पे तो नहीं है वो फीडबैक वाले कुछ नहीं है आप और मैं नहीं हाँ ढूंढो पहले क्या भेजा. तो तुम्हें नहीं पता क्या भेजा, तो मुझे क्या पता होगा कि मैंने क्या भेजा. सर तो भेजा तो आपने ना तो आपको पता होगा We're just asking what I've sent. Please give me a reminder. That's what I'm saying. सब ग्रुप ही पूरी होगा पहले फिर अभी क्या मुझे कोई देखो हाँ. असाइनमेंट वाले में अपने समझा क्या भेजेंगे आपने क्या क्वेश्चन पेपर
अच्छा ये जी सर वो 6 बजे। बेटा वो एक लड़की है ऑफलाइन बैच की, बहुत प्यारी, इशमीत कौर, और वो क्या है कि अपने असाइनमेंट्स करती है, तो वो गलती से उसने थ्योरी बैच में भेज दिया। मैंने उसको कहा था कि इधर भेज दीजिएगा, तो वो मैंने फॉरवर्ड कर दिए थे इधर, और कुछ नहीं। बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के असाइनमेंट्स हैं ये जो कर रही है। ये तो आपको जी हाँ, असाइनमेंट बैच में जैसी ये नस तक जैसी पहुंचेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला ही क्वेश्चन इसका है। और प्लस मैंने कहा कि अभी तुम्हारा जो सैटरडे को वीकली टेस्ट भी लेना है और पेपर्स करना नहीं है यूटी वाले, तो असाइनमेंट बैच में वो करेंगे। चलो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शैल बी। चलो कूल। अब यहां देखो, ओके, तो हेडिंग डालना, ऐश आपकी टर्न है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एनी विजन कमिंग इन योर माइंड, आई मीन लाइक विद दिस टर्म? सबसे पहले बताओ, यस और नो? नहीं बताओ, अरे कुछ तो बोलो। कुछ तो बोलो ऐश। अरे कटती नहीं आई, मैं वॉशरूम में था। क्या है? ठीक है, मैं बताता हूं। देखो, पहली पिक्चर जो मुझे इस शब्द को सुन के आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, वो आता है इसका सिंबल जो कि है ई। ठीक है, तो आप भी अपनी कॉपी में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आगे लिख दो ई। गॉट इट? लिख दिया? अब इसके बाद ऐश मैं कहना चाहूंगा, आप इसको अपनी कॉपी में पहले तो ये स्टेटमेंट लिख दो, क्या है ये? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस इन इक्विलिब्रियम। लिख दो इसे। लिख दिया ऐश? When you are done, Ash. ओके, तो आपको मैं बता दूं ऐश, देखो, मान लेते हैं ये कोई वेसल है, ठीक है ना? ये सुनो, इस वेसल में हमने क्या लिया था? इलेक्ट्रोड, ऐसे डंडा लिया था, इसको हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रोड, है ना? ठीक है, मान लेते हैं लेफ्ट साइड वाला है, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला, गॉट इट? और ये इलेक्ट्रोड है, मतलब ये एनोड है, क्या है? एनोड कैसा होता है? और आपको ये भी याद है, यहाँ पे Zn+2 बन रहा था, मतलब यहाँ पे कैसा चार्ज है? कोई दिक्कत अभी तक? हाँ, अब आपने थोड़ी सी अगर फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपने एक लाइन सुनी होगी, ये है नेगेटिव, ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, दिख रहा है ना? जब भी जब भी, ठीक है, ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी लाइन बोलने वाला हूं। जब भी डिफरेंस इन चार्ज होता है, डिफरेंस इन चार्ज, ये चार्ज डिफरेंस होता है, वहां एक चीज डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हो? थोड़ा फिजिक्स का टर्म है, सुना होगा, है नहीं भाई? ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है,
मेरे को इससे ना सेल वाला चीज याद आ रहा है, सेल के ऊपर प्लस माइनस होता है ना ऐसे करके समथिंग। अरे 10th क्लास में नहीं पढ़ा था ऐसे यूं करके, यूं रहता था ऐसे, एक पॉजिटिव और यूं एक ऐसे करके नेगेटिव ऐसे यूं। हेलो, कुछ भी ना है तो बस इतना समझना है, एक वेसल में एक नेगेटिव का डंडा है और ये पॉजिटिव है। अगर रट्टा ही मानना है तो रट्टा ही मान लो, क्योंकि ये थोड़ा फिजिक्स का टर्म है कि जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे करीब करीब हो तो यहाँ पे इनके वजह से यहाँ पे एक चीज डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, क्या? हाँ, ठीक है। तो इसलिए देखो इस डेफिनेशन में शुरुआत ऐसे हुई है, द पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको एरो मार के यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंस इन चार्ज, ये जो चार्ज का डिफरेंस डेवलप हो रहा है बिटवीन, बिटवीन क्या, इलेक्ट्रोड, ये रहा इलेक्ट्रोड है ना, एंड इट्स आयंस, और उसके आयंस। अगर आपको याद हो ये जिंक का इलेक्ट्रोड था और ये Zn+2 था, याद है ना ऐश? इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड है, एंड इट्स आयंस, उसके आयन मतलब Zn+2 के आयंस, ये सुनो, इन इक्विलिब्रियम, जब वो किस में हो, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होगा Zn ऐसे रिवर्सिबल साइन Zn+2। अब इक्विलिब्रियम क्या है, 11वीं दोबारा पढ़ लेना, पता चल जाएगा, पर फिलहाल इतना ही। तो बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है, और अगर मैं बोलूं ज्यादा रट लिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स क्या, आयंस विच आर इन इक्विलिब्रियम। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोड। थोड़ा सा रट गया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, चलो लिख दिया आपने? हाँ, कोई दिक्कत यहाँ पे? गुड। इसके बाद अश्लेषा आपकी टर्न है। तो अश्लेषा ध्यान से सुनना, अच्छे से बताया कि हमने पिछले सेल पढ़ा था, पीछे गैल्वेनिक सेल है ना, उसमें ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, है ना, और यहाँ पे क्या बन रहा था, पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव ये जिंक था और ये Zn+2 था, ये सुनो। तो वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का डिफरेंस, मतलब यहाँ क्या बनेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस। उस पोटेंशियल डिफरेंस का बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड आयंस, इन्हीं को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ई से। ठीक है, आया ना, ठीक है। और क्योंकि ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये जो ई है इसको आपने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी तक कोई दिक्कत? नहीं। अब क्योंकि ध्यान से सुनना, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, ये किस फिनोमेना के कारण हो रहा है, अगर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा हो, किस साइड हो रहा है, बस इतना बता दो, लेफ्ट साइड है ना। और लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसलिए देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, अगर लेफ्ट साइड में हो रहा है तो हम इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक नाम दे सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये सुनो। तो आप इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बोल सकती हो, गॉट इट। वहीं अगर कहानी इधर राइट साइड की बताता मैं, तो यहाँ पे कैथोड होता था ऐसे पॉजिटिव 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 ऐसे सब, और सॉल्यूशन में क्या होता था, नेगेटिव। अगेन चार्ज का डिफरेंस, चार्ज डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है रिडक्शन की वजह से हो रहा है, तो इसको हम नाम दे देंगे क्या, कोई दिक्कत? स्मूथ, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। लिख दिया? एक चीज और मैं पीछे जाके बता देता हूँ, फायदे में ही रहोगे अभी सही तो बेहतर रहेगा। देखो अब देखो, ये भी ई ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, तो क्योंकि मुझे पता है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो था ना, हेलो,
मुझे कैसे पता चलेगा ये ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही है? तो मैं बता देता हूं, इसकी पाँव की पायलें होती हैं ना, देखो यहाँ पे ई के नीचे Zn से हम इसको ऐसे लिख देंगे Zn+2। बात समझ रहे हो? ओके पाँव पे दिख रहा है, पाँव पे Zn से क्या बना है, Zn, क्योंकि 0 से क्या बना है, +2 है। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हेलो, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा मैं बता देता हूं, जैसे E की वैल्यू है मान लेते हैं +10 है और ये E की वैल्यू है -10 है, गेटिंग माय पॉइंट? कुछ भी। अब मुझे कैसे पता ये +10 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या वो जो -10 है वो रिडक्शन पोटेंशियल है? तो आप कैसे पता लगाते हो? जैसे मैं E है, E के पाँव में मैं ऐसे लिख देता हूँ Zn से क्या लिखा हुआ है, Zn+2। तो देख के पता चल रहा है, देखो जिंक से क्या बना है, Zn, 0 से +2 बना है, मतलब ये 100% ये E Zn से Zn+2 जिसकी वैल्यू +10 है और कुछ नहीं है, ये क्या है आपका, क्लिक हो गया? वैसे ही अगर इधर की तरफ लिखता मैं, तुक्का मार सकती हो अश्लेषा की क्या हो सकता है ये? देखो ये कॉपर था और ये कॉपर +2 था, ये होगा, और इसी को आप क्या बोल दोगी, आरपी। समझ रहे हो? गॉट इट? चाहो तो मतलब वो जहाँ पे नोट्स के जस्ट नीचे ऐसे 2 वेसल बना के ऐसे कुछ लिख सकते हो, और अगर ज्यादा ऑब्वियस चाहिए तो प्लीज इसको +10 ना लेके इसको -10 ले लो, क्योंकि आगे जाके आपको ये हेल्प कर सकता है। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, ये है। अब ठीक है, अरे कंफ्यूज मत हो ना, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे लिख दो। समझ में आया ना क्या कर रहा मैंने? है जी, इतना आया, गॉट इट? बढ़िया, आगे बढ़े। इसी में ना मैंने एक बड़ी प्यारी सी चीज भी बता दी, अगर किसी ने नोटिस की होगी तो। अश्लेषा आप ही बता सकती हो? नहीं कोई बात नहीं, अब तो फिर रहने दो अभी। अश्लेषा एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूं, मतलब बुरा मत मानना बस, हाँ अभी थोड़ी देर के लिए बस इसको ना, ये +10 ना लेके ना कुछ भी और ले लो, +20 प्लीज, बस इतना कर दो, मतलब वो मत लिखो 10 मत लिखो, बस 10 ना लिख के +20 लिख दो, बस इतना रहेगा कि वो रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, हो गया। वाइब आ गई अभी थोड़ी सी, क्या हो रहा था? इसके बाद ऋषभ आपकी टर्न है। यस सर। चल, तो अगली हेडिंग आप लिखना ऋषभ। ओह ऋषभ, ये क्या कर रहे हो आप? मैं ब्लैक मैजिक है? तुम यहाँ कोई मिल गया के वो मिल रहे हो, बूम 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 वाले? देखिए आपने कोई मिल गया। देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करेंगे, जी हाँ। शुरू करें? चलो, तो ऋषभ सबसे पहला फैक्टर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, पहला तापमान, दिख रहा है आपको? मान लेते हैं हमने एक इस आई विल ट्राई टू यूज शुद्ध हिंदी, ओके? मान लेते हैं आपने ये जो ये है, इसमें पतीला, इसमें आपने एक डंडी, यार इलेक्ट्रोड लिया, अरे नहीं, डंडा लिया है, ठीक है, जिंक का, और ये सॉल्यूशन किसका है, ZnSO4 का, ठीक है? yes, और इसका तापमान
जी हाँ, 273 है। मैं चेक करा था रितेश को आता है या नहीं। वहीं दूसरे पतीले में हम एक इलेक्ट्रोड लेंगे और इसमें सेम ये जिंक और ZnSO4 है, लेकिन इसका तापमान जो है वो है 373। ओ माय गॉड, ऑन फर्स्ट ट्राई। तो ऋषभ अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस तरफ इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, बस अलग अलग है सिंपल शब्दों में। तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, देख रहे, ये लॉजिकली देखा जाए तो इसका ई ए मतलब इधर वाले का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, मान लेते हो 10 वोल्ट था, और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो ऑफ बी जो है वो मान लेते क्या हो गया 15 वोल्ट। कहीं ना कहीं मतलब दोनों का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है, सेम। समझ गए, टेम्परेचर का झोल है, मतलब जिसका टेम्परेचर कम ज्यादा वो। और ये मैंने एक हाइपोथेटिकल डेटा के टर्म्स में लिया है ऋषभ, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक यू श्योर दैट टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। गॉट इट? तापमान, जी हाँ, ठीक है। ये कर लीजिए अपनी कॉपी में, अपनी पुस्तक पे इसे बना लीजिए। तो इस बढ़ते सीक्वेंस में हम आगे ऋषभ आप पे आना चाहेंगे। सेकंड, अगला क्या है रितेश? कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है, मतलब कितनी मात्रा है ना रितेश, मात्रा। अगेन देखो वही हमने वेसल लिया और उसमें जिंक ले लिया है और ऑब्वियसली उसी का सॉल्यूशन लेना, मतलब ZnSO4, और इस बार ब्रैकेट में यहाँ पे 1m लिखा है ना रितेश। सेम कहानी यहाँ पे भी है, एक दूसरा वेसल लिया जहाँ पे Zn है और यहाँ पे भी ZnSO4 ही लिया, उसी का सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे ये 1m ना लग के मैंने क्या ले लिया, 2m ले लिया। क्या ले लिया? ऑब्वियस सी बात है, 1m में 1 मोल कंसंट्रेशन ले रखी है ZnSO4 की और इधर 2m ले रखी है ना, ये कम है ये ज्यादा है। तो इसका जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, EP बोल लो या EP1 जो होगा वो EP2 से क्या आएगा, थोड़ा सा अलग आएगा, ज्यादा का पता नहीं पर अलग आएगा, वो ऊपर भी अलग आएगा, ज्यादा नहीं बोल सकते, अलग आएगा, ठीक है। ज्यादा कम का नहीं पता भी, वो तो सिर्फ ऐसे ही बोल रखा है ना। मैंने बोला ना डेटा हाइपोथेटिकल है, मतलब मन गढ़ंत बना रखा है, वो सिर्फ ये बताने के लिए आयंस की कम ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होगा अलग आएगा। गॉट इट? या पॉइंट्स उतार लिया। इसके बाद देखो क्या है अगला, थर्ड पॉइंट, निकिता आपकी टर्न है। नेचर ऑफ आयंस, क्या? अब देखो नेचर ऑफ आयंस से यहाँ पे मैं बोलूंगा एक वेसल है जिसमें Fe ले रखा है, क्या ले रखा है, Fe आयरन, और Fe+2 के आयंस है मतलब मैंने मान लेते FeCl2 ले रखा है, तो Fe+2 के ही तो आयंस होंगे इसमें, या FeSO4 समझ लो। और यहाँ पे क्या ले रखा है, जिंक है, और ये ZnSO4 ले रखा है ना। तो आप देख रहे हो दोनों का जो मैंने जो आयंस या सॉल्यूशन लिए, एक में आयरन का लिया एक में Zn का लिया, तो दोनों का नेचर अलग अलग है ना। तो जब नेचर ही अलग अलग है तो उनसे बनने वाला जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो भी क्या होगा बल, तो इसलिए वो नेचर पे भी निर्भर कर रहा है कि जो आपने चीज ली है। तो EP1 इज नॉट इक्वल टू EP2। बट निकिता लिख दिया? हिला ये बोली, देख रहे हो अश्लेषा, 2 ही दिन में मैं जॉब छोड़ रहा हूँ भाई हाँ, मैं 4 साल बाद इक्लेयर्स खाई, नहीं इमेजिन।
है क्या कर रहा? ऐश आपकी टर्न है। अच्छा ये ग्लिट्स वैसी की वैसी है, अभी भी चिपकती है दांत में। अब वो फॉरेवर रोशेल खा खा के अब आदत छूट गई ना इन कैंडीज टॉफीज को खाने की। है श्लेषा? Can we shoot on to the next one, Ash? Ash, are you there with us, or you have just slept away? Ash, last point is charge of ions. क्या है? चार्ज ऑफ आयंस। ठीक है, तो चार्ज ऑफ आयन से क्या समझती हो ऐश? देखो वो एक वेसल लिया है, उस वेसल में Fe ले रखा है, और इस बार मैंने यहाँ पे ले रखा है FeSO4, मतलब इसमें जो आयन है आयरन का कौन सा है? Fe+2 वाला है। ठीक है, वहीं यहाँ पे जो वेसल लिया है इसमें आयरन का ही रॉड लिया है, लेकिन FeCl3 लिया है, मतलब यहाँ पे जो Fe का जो वो है वो कौन सा है? +3 वाला है ना ऐश? तो दोनों में Fe है, Fe, लेकिन एक Fe+2 और एक Fe क्या है? प्लस। और जब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने की कोशिश किया, निकाल के देखा कि Fe+2 से जो भी मतलब समझ लो ऐसे टाइप का, तो वो देखने को मिला कि Ep1 जो था वो Ep2 के बराबर नहीं आया। आप चाहो तो इवन स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर में हमने 10 और 15 वाला लिखा है ना, कोशिश करो उस 10 और 15 को ना लिखे, वैसे उसको Ep1 इज नॉट इक्वल टू Ep2 ही लिखो। कहीं आपने गलती से ये सोच लिया कि ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या कम ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट से, तो फिर दिक्कत हो सकती है आपके लिए। आई होप सो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ ऐश आपको क्लिक हो रहा हो। बस टेम्परेचर अलग होने के जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों के क्या आएंगे, कॉन्सेप्ट क्लिक हो गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इन सारे पॉइंट्स को बताने का मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा था ऐश, कि आपको 4 फैक्टर याद हो जिसपे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निर्भर करता है। ठीक है, ये बर्तन बनाने का मेरा कोई इतना मोटिव नहीं था आपके लिए, बस इतना था कि स्टार्टिंग से अगर आपको थोड़े पॉइंट्स याद हो, जो कि हालांकि आपको याद नहीं हुए होंगे, बता सकते हैं सीक्वेंस वाइज सबसे पहला कौन सा था? हाँ, वेरी गुड एक्टिंग ऐश, कोई नहीं। टेम्परेचर, सेकंड कंसंट्रेशन, थर्ड नेचर, फोर्थ चार्ज। गॉट इट? मुझे तो पता है, मैं आपसे पूछ रहा था। कोई नहीं ऐश, इट्स ओके। हाँ, मतलब ऑब्वियसली इस वेसल में जो ले रखा है ऐसे। हाँ, आपको आगे समझ में? चलो बहुत बढ़िया। तो ये फैक्टर्स हो गए, अब हम ऊपर चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जान है या कल करना है? अरे रुक तो जाओ। मुझे गुस्सा आया आज तो। तो यही बात बतानी थी मुझे।
ओके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा होगा? नस्ट 28 और 30%, 30 क्योंकि इसके बाद सिर्फ 3 टॉपिक है, नस्ट, शी और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और टॉपिक ऑन फिनिश। ठीक है, कर लेते हैं इसको अभी। ठीक है, तो देखो, होप सो किसी को दिक्कत ना हो। अगर ऐश हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या डालना दिख रहा है क्या? किसकी टर्न है? ऋषभ आपकी? नहीं, वो आपने अभी थोड़ी टिप्पणी की, मुझे लगा मैं आप ही से बातें कर रहा था। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग है चैप्टर, है ना अश्लेषा? वेरी स्मार्ट। वैसे जिन लोगों को थोड़ा जल्दी जल्दी करवाना है, यू बेटर नो दैट इन स्कूल्स आल्सो यू आर पेइंग अ गुड लंप सम अमाउंट, and yeah, they are on a very good speed and all. So basically your most of the chapters have been already completed. Yes or no, Nikita? 3 chapters, or how many chapters have been done? 3. Ah, see, already covered. Yes or no? Yes or no? Same thing goes for Ash, you? Yes or no? 3 or 4? Yeah. This is the third one going on. So why you take so much of panic? It's already been done for you, yaar. See, already completed. Even if I'm not there, it's gonna happen in school. Don't worry about that. It's not sarcasm. But that's not the fault of teacher, na? Like, they put so much of efforts for you, you know. Don't worry, you can tell them also to go for the recorded lectures. Don't worry. I personally feel that there should be some other alternatives for you. Don't worry. Anyways, coming back to the topic, guys. So much of fun. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अश्लेषा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शब्द सुन के मेरे दिमाग में एक ही चीज आई थी, होता सिंबल ई, ठीक है। और स्टैंडर्ड अगर इसके आगे लग जाए, ओके, तो ये शब्द सुन के बस ई के ऊपर फोड़ा लगा देना, समझ रही हो? ठीक है, आया ना? अब सोशली बात है, चलो सिंबल मैं ये विजन तो आ गया, पर इसको मैं डिफाइन कैसे करूं, नंबर 1। और क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है, तो मतलब इसमें और वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या फर्क है, तो वो समझ लेते हैं। देखो ध्यान से सुनना, क्या लिखा हुआ है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, अगेन देखो वही बात आ गई, अगर दिख नहीं रहा तो मैं दिखा देता हूं, इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस, वही है, देखो, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्या, इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस इन इक्विलिब्रियम, जब वो किसमें हो, when ये थोड़ा एक्स्ट्रा जुड़ रहा है इसमें, when टेम्परेचर, यहां जो है, हाँ, when यहां पे लिख देता हूं, when टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस हो, मतलब फिक्स है ये, समझ रहे हो? और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 298 क्या केल्विन, ठीक है। when temperature is 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन एंड द कंसंट्रेशन इज क्या,
1 मोलर या 1 एम। आप समझ रहे हो बोलना क्या चाह रहा हूं? सिंपल शब्दों में अगर पहले तो आपकी लिख लो पहले, व्हेनेवर यू आर डन। लिख दिया? लिख दिया ना? बस इतना बोलना चाह रहे हैं कि आप जानते हो कि जैसे फर्स्ट एक सिनेरियो दे दिया मैंने कि जिंक है और यहाँ पे ZnSO4 है, लेकिन ये इसकी 2 मोलर था मान लेते हैं, और ये टेम्परेचर कुछ भी रहा होगा जैसे 10 डिग्री सेल्सियस या जो भी है, तो इसका कुछ क्या आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। ठीक है, जिसको मैं सिर्फ ई बोल दूंगा, कुछ भी, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं केस टू लूं इसी का ही कि मैंने Zn लिया और उसी का सॉल्यूशन ले रखा है ZnSO4, फर्क सिर्फ इतना है ZnSO4 मैंने क्या ले लिया, 1 मोलर ले लिया, और जो इसमें टेम्परेचर था इसका वो क्या ले लिया, 25 डिग्री, जिसको आप दूसरे शब्दों में 298 केल्विन भी बोलते हो। तो ऐसे केस में कुछ बनेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको मैं देखो क्या बोलूंगा, ई तो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर फिक्स है ये और कंसंट्रेशन भी क्या है 1 एम, तो ऐसे वाले को मैं एक बड़ा स्पेशल नाम देता हूं जिसको मैं बोलता हूं ई नॉट, बोले तो स्टैंडर्ड क्या, आप समझ रहे हो, मतलब इसी सॉल्यूशन को आप इसका कंसंट्रेशन वगैरह चेंज कर दोगे तो तब उसको स्टैंडर्ड नहीं बोलोगे। स्टैंडर्ड तभी होगा जब ये दो कंडीशन होंगी कि टेम्परेचर मैंने रख दिया फिक्स 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब समझ रहे हो, जिंक लिया, ZnSO4 लिया, 2 एम में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, 3 एम में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, 10 एम में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, टेम्परेचर कुछ भी था, लेकिन जैसे ही मैंने कहा टेम्परेचर 25 डिग्री, कंसंट्रेशन 1 एम, ऐसे केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा ये है भाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप समझ रहे हो। नॉर्मली इसका इस्तेमाल कंपैरिजन करने के लिए ज्यादा करते हैं कि जैसे किसी की कंसंट्रेशन ज्यादा ली, किसी की कम, किसी का टेम्परेचर ज्यादा कम ज्यादा, तो ऐसे में समझ में नहीं आता ना। तो मान लेते मैंने जिंक और Fe की लड़ाई करवा रहा हूँ, चलो भाई तुम दोनों की लड़ाई करवाते किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा खतरनाक है, तेरे को भी मैंने टेम्परेचर 25 में ले लिया, तेरे को भी मैंने टेम्परेचर 25 में ले लिया, तेरे को भी मैंने 1 मोल ले लिया, तेरा भी मैंने 1 मोलर ले लिया, आप देखते हैं भयंकर तुम मेरे से कौन जीतेगा, समझ रहे हो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, इधर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयरन, बात करो कैसे कर, गॉट इट, थोड़ा सा फील आया। फिलहाल देखो अब, ओके ये एक वेसल है, मैंने यहाँ पे, ऋषभ तुम्हारी टर्न है ना, देखो ये जिंक लिया और यहाँ पे क्या लिया है ZnSO4, ठीक है, और दूसरी साइड में भी ध्यान से सुनना, मैंने जिंक ही लिया है, क्या लिया है, और यहाँ पे क्या लिया है ZnSO4 ही लिया है, कोई दिक्कत अभी तक, थोड़ी देर के लिए बस मान लो ऋषभ जो मैं बोल रहा हूँ सुन लो बस जो मैं कर रहा हूँ अभी। ऋषभ मुझे लेफ्ट साइड में जो हो रही है कहानी उसको देखो, यहाँ पे मैंने क्या करा है, जिंक से मैंने क्या बनाया है, ठीक है, ये कैसे हुआ होगा जब इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ा होगा, है ना, है ना, और इसको मैंने बताया था, मान इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्योंकि अभी कोई कंसंट्रेशन फंक्शन हो गया हो थोड़ा सा, क्या बोलते हो उसे, कंसंट्रेशन मतलब कुछ भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर से संबंधित कोई भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो मैं चुपचाप उसे क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। और क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैं इसको क्या बोल देता, ऑक्सीडेशन, कोई दिक्कत,
जो कि है -2 है ना। अच्छा, इसी के सेटअप को मैं इधर अगर मैं ऐसे बोलता कि मान लेते हैं Zn+2 ने से मैं क्या बना रहा हूं Zn, ये मत सोचो क्यों क्या कैसे, बस Zn+2 से Zn बन रहा है, ठीक है ऋषभ। तो ये कब बनेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, इस केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया वो देखा गया 2 वोल्ट, ठीक है। और क्योंकि यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो मैं इसको क्या नाम दूंगा, कोई भी दिक्कत अभी तक, और इसकी वैल्यू कितनी है प्लस का, अभी तक कोई दिक्कत चल रही, इतना उतार लो जरा। वेरी गुड। अब रितेश मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, जरा लेफ्ट साइड में चलते हैं। अच्छा देखो, अगर यही सेटअप देखो, यहाँ पे अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है रितेश, इफ अगर टेम्परेचर 298 केल्विन कर देता मैं और कंसंट्रेशन इसकी क्या ले लेता, तो डोंट यू फील मैं इसी को क्या बोल देता, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या पोटेंशियल। हालांकि इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ क्योंकि ऑक्सीडेशन वाली तरफ हो रहा है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, स्टैंडर्ड, थोड़ा सा क्लिक हुआ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना, है ना, जिसको मैं क्या बोलता, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या -2 वोल्ट। कोई दिक्कत, इसको दर्शाने का तरीका भी कैसे होता मेरा कि ई नॉट, और क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैंने बताया था ऑक्सीडेशन में क्या करना है, जिंक से क्या बन रहा है, वो पाँव में दिखाते ना मैं ऐसे करके लिख के, इज इक्वल टू क्या माइनस का 2 वोल्ट। कोई दिक्कत, वहीं अगर इसकी ऑपोजिट साइड में उधर चलूं, वहां पे क्या हो रहा था, Zn+2 से Zn बन रहा था, और यहाँ पे भी अगर मैं टेम्परेचर वही ले लूं क्या 298, और कंसंट्रेशन क्या ले लेता, तो प्लीज ये वाली लाइन मत लिखना थोड़ी देर के लिए, SEP को भूल जाओ, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो आप सीधे इसको क्या बोल दोगे, और इसको कैसे लिख देते, प्लस का 2 वोल्ट। कोई दिक्कत, और यहाँ पे ई देखो नॉट समझ रहे हो ना, नॉट क्यों लगा रहा हूं मैं रितेश, क्योंकि वो क्या है, हाँ, और इस बार में Zn से Zn+2 ना करके क्या लिखता, Zn+2 से, क्योंकि भाई Zn+2 से Zn ही तो बन रहा है, रिडक्शन ही तो हो रहा है, और इसको क्या लिख दिया +2 वोल्ट। कोई दिक्कत, तो SOP आया -2 वोल्ट, और जो SRP आया वो क्या आया, उसी जिंक का एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी जिंक का एक तरफ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन हो रहा है -2 वैल्यू आ रही है, जब रिडक्शन हो रहा है क्या ही, दोनों सेम है। इससे आप एक बड़ी खूबसूरत बात समझे, कुछ भी, गुड, मैं बताता हूं, देखो क्या बोलोगे कि, वैसे तो इसको मत लिखना थोड़ी देर के लिए प्लीज, अभी ये कल बताऊंगा मैं आपको, बस आपको ये लिखना है कि जो SOP होगा इज इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ, समझ रहे हो, है ना, SOP इक्वल टू माइनस SRP, या इवन OP इज इक्वल टू RP, ऐसे भी लिख सकते हो, पर फिलहाल ये लिख दो कि जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो SRP का जस्ट क्या होता है, उल्टा, ठीक है, फॉर द सेम एलिमेंट, फॉर सेम एलिमेंट, गेटिंग माय पॉइंट। अरे बात समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ रितेश, भाई जिंक से Zn+2 का अगर SOP +2 -2 आ रखा है, तो अगर मेरे को उसी का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना होगा तो मेरे को बस उसका क्या करना होगा, साइन चेंज करना होगा, समझ रहे हो। अब इसकी कहानी मैं कल समझाऊंगा, एक छोटी सी गुत्थी है जो, बस इतना लिख दो अभी, बस लिख दिया ना,
काफी आज के लिए ना, सॉरी मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया आपका, ठीक है। सर हाँ जी, और पार्टनर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की को दिखाना डेफिनेशन ऐश के गुण आ रहे तुम्हारे अंदर। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस, है ना, अंडर इक्विलिब्रियम या इन इक्विलिब्रियम व्हेन कंसंट्रेशन इज 1m एंड टेम्परेचर इज क्या भाई, सो गए क्या? और 298 केल्विन, ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना कर लीजिएगा, ठीक है। हो गया भाई, ऐश थोड़ा सा समझ में आया? निकिता, come on WhatsApp a second. Nikita, there is some text that I've sent you. और रही बात वो जो तुमने अभी जो पूछा कि वो क्या है, तो वो भी मैंने भेज दिया है, ठीक है। तो तुम्हें वो डे डू वगैरह सब समझ में आ जाएगा, ये है वो। ये वाला कहीं नहीं, अब इसकी पीडीएफ डालोगे सीधे जब टॉपिक 1 खत्म हो जाएगा, अब कोई काम नहीं भेजना, कोई टेंशन नहीं। अब जिस दिन टॉपिक 1 खत्म होगा मैं बोलूंगा टॉपिक 1 की पीडीएफ डाल दो, बस बात खत्म। हाँ, और लेकिन जो आपका जैसे आज कंपार्टमेंट वाला पेपर या जो भी पेपर्स हुए हैं आपके, उनको अब हम पीपीटीज में खेलेंगे, फोटोज में नहीं, बट ताकि आप भी स्ट्रेस फ्री रहो, मैं भी स्ट्रेस फ्री रहूं, ऐसे करके वर्ड। Okay, I'll add you right now, and plus do you have the previous year question papers? So फिलहाल मैं आपको पर्सनली सेंड कर देता हूँ क्योंकि वो तो ऑलरेडी ग्रुप में डाले हुए ना, है नहीं, प्लस आई विल जस्ट ऐड यू अप। चलो, सी या, गुड नाइट गाइस, इट्स रियली आउट ऑफ टाइम राइट नाउ, आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग गया, है नहीं, फिलहाल चलो, सी या, बाय बाय, बाय ऐश, बाय श्लेषा, बाय ऋषभ, रितेश, बाय निकिता, सी या, गुड नाइट। कोई नहीं, एक्स्ट्रा क्लास हो गई आज, कोई, बाय, गुड नाइट।